Hey guys, I hope you all are very well at your homes. Now students, in this video we will start a chapter quadratic equation. But remember, it is not a first chapter but comparatively easy. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट, चैप्टर इजी चैप्टर है, बहुत आसानी से आपके समझ में भी आ जाएगा। ये चैप्टर में स्टार्ट करूँ स्टूडेंट्स, उससे पहले कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपसे पहले डिस्कस कर दूँ, बता दूँ आपको। पहली चीज़ तो ये स्टूडेंट्स कि जब आप वीडियो देखें तो अपने नोट्स प्रिपेयर करें, रजिस्टर पेन लेके बैठे साथ में, जब वीडियो देखें तो पॉज करें और पॉज करते के साथ ही आप उसको नोट डाउन भी करते हुए चलें, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि हमारी जो स्ट्रेटजी रहेगी इस चैप्टर में वो ये रहेगी कि पहले हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक्स पढ़ने के बाद हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज जब हमारी पूरी हो जाएगी कंप्लीट, वन बाय वन मैं आपको एक एक एक्सरसाइज करवाऊंगा। जब एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी देन हम बात करेंगे इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कब सॉल्व करेंगे, जब हमारा एनसीईआरटी चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं पहले कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। मतलब जो टॉपिक लिस्ट है हमारे पास, वो टॉपिक लिस्ट क्या है। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, कैसे उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की, कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अच्छा, मैं लिख देता हूं ताकि आप उसको नोट कर लें। देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म से स्टार्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक तो ये टॉपिक आपको पढ़ना स्टार्टिंग में, जो इसी वीडियो के अंदर आ जाएगा। देन सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशंस देखेंगे कि सॉल्यूशंस, पहले तो ये देखेंगे सॉल्यूशन क्या होता है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है वो देखेंगे, फिर इसको कैसे फाइंड करते हैं। नाउ देयर आर 3 टेक्निक्स टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 टेक्निक्स पढ़नी है आपको इसके अंदर। पहली आपको इसमें पढ़नी है बाय फैक्टराइजेशन, ये फर्स्ट पढ़ना है आपको, और ये आपने पढ़ा भी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पढ़ा है ना क्लास 9th के अंदर, वही चीज़ है। फैक्टराइजेशन के बाद सेकंड वन इज बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, सेकंड है ये। थर्ड एंड लास्ट इज बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये 3 टेक्निक्स आपको पढ़नी है इसके अंदर, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो सॉल्यूशन है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसमें ये 3 टेक्निक्स हैं। इन 3 टेक्निक्स में मैं एक बात आपको बता दूं, ये जो बीच वाला जो मेथड है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये 10th सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है। बट हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि क्या होता है। रीज़न ये कि ये हायर क्लास में काफ़ी यूज़ आता है, इंपॉर्टेंट मेथड है, इसलिए इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में 3 टेक्निक हो गई हैं। देन आपको पढ़ना है डिस्क्रिमिनेंट। अब ये क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, वो देखेंगे जब ये टॉपिक आएगा। उसके बाद आपको लास्ट में पढ़ना है रिलेशनशिप, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। ये हमारी टॉपिक लिस्ट है जो आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स अपन वन बाय वन स्टडी करेंगे, ठीक है। सारे तो इस वीडियो में नहीं आ पाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, बट हमारा जो पहला जो टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो इस वीडियो के अंदर आ जाएगी आराम से, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए एक बार कि ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे डिफाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा क्लास 9th के अंदर। क्लास 9th में स्टूडेंट्स आपने एक टॉपिक पढ़ा था, एक पूरा चैप्टर था पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल में आपने एक टॉपिक पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, याद आ रहा है कुछ 9th क्लास का। क्लास 9th में आपने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। डिग्री के बेसिस पे आपने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े थे, जहां पे आपने 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल पढ़े हैं। एक आपने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल,
सेकंड आपने पढ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये 3 टाइप के आपने पढ़े, हालांकि इसके आगे भी होते हैं, बाई क्वाड्रेटिक भी होता है, ठीक है। तो वहां पे जो पॉलिनोमियल था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वहीं से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम डिफाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बहुत बेसिक से लेके चलूंगा, सीधे अपन डेफिनेशन पे जाएंगे। मैं आपको पूरा बेसिक से क्लास 9th का थोड़ा सा देख लें, फिर अपन बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिग्री पे। डिग्री पढ़ा है आपने क्लास 9th के अंदर। डिग्री क्या होती है? डिग्री इज नथिंग बट द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो सबसे पहले डिग्री देखते हैं। डिग्री क्या होती है स्टूडेंट्स? द हाईएस्ट पावर और वी कैन से एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, ये होती है डिग्री। कोई भी आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ, उसमें जो वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे हमने लिखा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये एक एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिखा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। वेरिएबल कौन है? वेरिएबल और कितने वेरिएबल हैं दिख रहा है आपको एक्सप्रेशन के अंदर? वेरिएबल है यहाँ पर कौन? x। और कितने वेरिएबल हैं? एक ही वेरिएबल है। याद रखिएगा, जल्दबाजी में स्टूडेंट्स क्या बोलते थे? 3 वेरिएबल हैं। क्यों? उनको 3 दिखता है, 1 2 3। भाई ये सारे अलग अलग थोड़ी हैं, ये सब क्या है? ये x ही हैं। ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। तो 3 वेरिएबल कैसे हो गए? वेरिएबल एक ही है और वेरिएबल कौन है? x है, ठीक है। अब वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर, यहाँ पे पावर है 3, यहाँ पे पावर है 2, यहाँ पे पावर है 1, तो तीनों में हाईएस्ट कौन है? 3। तो इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री हो गई, वो डिग्री क्या हो गई? 3। इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी? इस एक्सप्रेशन की डिग्री हो जाएगी 3। नाउ वन मोर एग्जांपल, सपोज ऐसा लिखा हुआ है x पावर 5 प्लस x पावर 6 प्लस x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉरी दिस, इतना लिखा हुआ है, ठीक है। बताइए हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है? 5 6 और 3 है, तो हाईएस्ट पावर कौन है? 6। तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 6 डिग्री हो जाएगी इसकी। बात समझ में आई? तो ये था क्या कि डिग्री क्या होती है, उसके कुछ एग्जांपल हो गए। यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी हमारे पास 6। अब डिग्री के बेसिस पर हमने एक पॉलिनोमियल पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें डिग्री कितनी हो? इसमें डिग्री 2 होती है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इधर बता देता हूं आपको कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नथिंग बट ऑफ डिग्री 2। जिसमें डिग्री कितनी होती है? 2 होती है, उसी को क्या कह देते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास? यहां लिख देता हूं, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक होते हैं। फॉर एग्जांपल इसके हमने एग्जांपल्स देख लिए। लेट्स से x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, दैट मीन्स डिग्री इज 2, दैट्स व्हाई इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ एक और देख लेते हैं, लेट्स से x स्क्वायर माइनस 9। ये भी क्या है? ये भी क्वाड्रेटिक ही है, क्योंकि भाई हमें डिग्री से मतलब है, ठीक है। डिग्री 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। एक और देख लेते हैं, लेट्स से x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। सपोज ऐसा है, इसमें भी डिग्री कितनी है? डिग्री 2 है। तो ये भी कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये तो था क्लास 9th का, ये आपने सब क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, ये क्या थे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मैं इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दूं बाय 0, इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इक्वेट कर दें किसके थ्रू? 0 के थ्रू, देन इट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा था x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये क्या है? ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
ठीक है भाई, क्या इसको आप इक्वेशन कहेंगे? क्या ये इक्वेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पूरे में कहीं पर भी इक्वल टू सिंबल नहीं है। इक्वेशन के लिए कंपलसरी है कि इक्वल टू सिंबल हो, यहाँ पर कहीं पर भी इक्वल टू सिंबल नहीं है, तो ये इक्वेशन नहीं है, ये सिर्फ क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अगर मैं इसको इक्वेट कर दूं 0 से, तो अब ये क्या बन गई? अब ये बन गई इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों? क्योंकि भाई ये पॉलिनोमियल कौन सा था? ये पॉलिनोमियल था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसको हमने 0 से इक्वेट कर दिया, तो ये क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा पॉलिनोमियल हमारा। तो ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर अपन बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। डेफिनेशन क्या बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? रटना कुछ भी नहीं है, ऑटोमेटिक डेफिनेशन बनेगी अगर ये समझ में आ गया है तो। सुनिए डेफिनेशन क्या बनी? इफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वेटिंग बाय 0 देन इट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोला मैंने? इफ a quadratic polynomial is equating by 0 then it becomes a quadratic equation। ये बन गई हमारी quadratic equation। बात समझ में आई? तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि आपको नोट कर लें अच्छे से। ये नोट कर लिया ना आपने? चलिए भाई, अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन पर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, फिर उसके कुछ एग्जांपल देखेंगे, देन बात करेंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पर। चलिए भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। तो इफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वेटिंग बाय 0 then it becomes a quadratic, इधर लिख देता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी डेफिनेशन बनके रेडी हो चुकी है। एग्जांपल देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर जो मैंने पहले लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वल टू भी लगा हुआ है, डिग्री भी 2 है। एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 यहाँ पर भी है। ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये हो गई हमारी क्या डेफिनेशन हो गई किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। सपोज मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, जैसे इसी को मैं ले लूं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल्स टू 10, ऐसा है। अब आपसे पूछिए कि क्या भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? क्या आंसर होगा आपका? क्वाड्रेटिक है या नहीं है? यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक डाउट आ जाता है। वो डाउट क्या आता है कि सर आपने कहा था कि इक्वल टू के बाद 0 होना चाहिए, इक्वेटिंग बाय 0, यहाँ तो इक्वेटिंग बाय 10 हो रहा है, तो ये तो हमारी डेफिनेशन के अगेंस्ट हो गया। समझ आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ, मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा? इक्वेटिंग बाय 0, 0 के थ्रू अपन इक्वेट करते हैं, और यहाँ पर क्या है? इक्वेटिंग के इधर, इक्वल के इधर 10 है, तो ये तो डेफिनेशन के अगेंस्ट हो गया। तो भाई आंसर सुनिए, आंसर ये है कि 10 को अगर मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो वहाँ क्या बचेगा? वहाँ पे 0 बचेगा वापस। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। बात समझना, ये 10 को इधर लेके आया तो यहाँ पर क्या बचेगा? अगेन 0 बचेगा। तो आप यहाँ पर कोई सा भी नंबर ले लो, कोई सा भी रियल नंबर ले लो, जब उसको इधर शिफ्ट कराओगे तो उधर क्या बचेगा? राइट हैंड साइड पर 0 बचेगा। हर बार ही 0 बचना है, इसलिए हम डेफिनेशन में क्या बोल देते हैं? इक्वेटिंग बाय 0, कि 0 से इक्वेट कर देते हैं। बात समझ में आई? पर्टिकुलर कोई नंबर नहीं बोलते कि भाई 10, 9, 11 ऐसा कुछ नहीं, इक्वेटिंग बाय 0, क्योंकि उधर बचना हर बार क्या है? 0 ही बचना है। इधर कोई भी नंबर है, इसको इधर शिफ्ट करवाओ, उधर क्या बचा? 0, देन इक्वेटिंग बाय 0 बोलते हैं हम लोग डेफिनेशन के अंदर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपके। ठीक है ना, अब बात करते हैं किस पर? स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर, कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। आप ये नोट कर लीजिए। चलिए भाई, अब बात करेंगे किस पे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इक्वेटिंग बाय जीरो, देन इट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है प्रोवाइडेड ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इस फॉर्म के अंदर ये क्या चीज़ है, स्मॉल ए, ये आपने 9th में पढ़ा होगा। स्मॉल ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी इज एनी कांस्टेंट और वी कैन से एनी रियल नंबर। ये कुछ भी हो सकता है सी, ठीक है, ये स्क्वायर रूट अंडर रूट के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये a इज नॉट इक्वल्स टू जीरो लगाने के पीछे रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, a इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्यों कहा यहाँ पर कि ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो आपको देखिए अगर ये टर्म जीरो हो गई, अगर मैंने a को जीरो कर दिया, दैट मीन्स a की जगह पे जीरो पुट कर दिया, इनटू में एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये टर्म पूरी फिनिश हो जाएगी। जीरो इंटू समथिंग जीरो, जो जीरो से टकराएगा वो जीरो हो जाएगा, ये जीरो से टकरा गया, खत्म कहानी इसकी। तो ये पार्ट तो खत्म हो गया, बचा कौन, पी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। समझ में आई बात। अब बताओ क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, क्या यहाँ पर डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 है, नहीं है। ये कौन सा ये कौन सी इक्वेशन बन गई, ये बन गई लीनियर इक्वेशन। क्यों, क्योंकि डिग्री 1 है इस बार, एक्स की पावर क्या है 1, तो ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक नहीं है। इसलिए यहाँ पर हमने क्या बोला, ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, कि ए जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। इक्वेशन का जो इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक है वो क्वाड्रेटिक से किस में कन्वर्ट हो जाती है, लीनियर के अंदर आ जाती है, जैसे यहाँ पर हुआ लीनियर में आ गई। बात समझ आई। अच्छा, क्या बी जीरो हो सकता है, स्मॉल बी की वैल्यू जीरो हो सकती है, यस स्मॉल बी की वैल्यू जीरो हो सकती है। क्यों, क्योंकि इसके जीरो होने से इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। जैसे अगर ये पार्ट में जीरो कर भी दूं, सपोज मान लीजिए इफ b इज इक्वल्स टू जीरो, अगर b जीरो हो जाए तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, तो यस इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। क्यों क्वाड्रेटिक है, क्योंकि भाई डिग्री 2 है ना, x के ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है 2, और मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू जीरो। आप गौर से देखिए, इसमें x वाली टर्म नहीं है, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, x वाली टर्म नहीं है। मतलब यहाँ पर ये जो टर्म थी ना x वाली, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, बट स्टिल इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो चीज़ें चाहिए वो सब चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट हैं। दैट मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, दैट मीन्स डिग्री इज 2, डिग्री 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है। तो पता क्या चला, पता ये चला कि b के जीरो होने से इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ पर ये पार्ट, ये वाली जो टर्म है ये जीरो हो सकती है, बट ये वाली टर्म जीरो नहीं हो सकती है। बात समझ में आई। तो ये थी क्या हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर जो पहली एक्सरसाइज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है, इसकी पहली जो एक्सरसाइज है वो इसी पर बेस्ड है। इस पर बेस्ड कैसे है, वो आपको इक्वेशंस देगा और आपसे पूछेगा कि भाई बताओ कौन सी क्वाड्रेटिक है और कौन सी क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, देखते हैं। मैं आपको एक दो चीज़ें और इसमें विद एग्जांपल्स बता दूं कि कैसे क्वेश्चंस पुट अप होंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर। जैसे सपोज मान लीजिए आपको एक्सप्रेशन दिया x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 3। नाउ द क्वेश्चन इज दिस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? तो आपको करना क्या पड़ेगा, अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आप सिंप्लीफाई करेंगे, पहले डायरेक्ट आंसर नहीं देंगे, याद रखिएगा। ऐसा नहीं बस आपने स्क्वायर देख लिया और हाँ यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद रखिए इसमें गलतियां हो जाती हैं कई बार। तो आप पहले क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे इसको। सिंप्लीफाई करने के बाद जब फाइनल आप इक्वेशन पे पहुंच जाएंगे तब आप देखेंगे कि डिग्री 2 है या नहीं है। अगर डिग्री 2 है देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला याद है नहीं याद है, लिखूं, चलो लिख देता हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab, ठीक है, ये आइडेंटिटी क्लास 9th में आपने पढ़ी होगी। अब देखिए 2ab को इधर लिखो, बी स्क्वायर को इधर लिखो, डजेंट मैटर, उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों ही चीज़ें सही है, ठीक है। मैं ऊपर वाला प्रीफर करता हूँ। चलिए भाई, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, ठीक है। चलिए भाई, एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर इज 1, 2 इंटू एक्स इंटू 1 विच इज 2x, एक्स प्लस 3। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस x को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, देन माइनस एक्स, यहाँ पर कौन है प्लस 1, इस 3 को मैं इक्वल टू के इधर ले आया, देन माइनस 3 इक्वल्स टू में कौन बचा 0। तो एक्स स्क्वायर 2x माइनस एक्स इज x प्लस 1 माइनस 3 इज माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्या इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? क्या इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? तो यस, इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। क्यों? क्योंकि डिग्री कितनी है 2 है। वेरी इजी, बात समझ में आई। तो ये एक अपन ने एग्जांपल देखा, इसमें बस आपको क्या चेक करना होता है कि जो गिवन इक्वेशन है क्या वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। एक आध और देखते हैं। चलिए भाई, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, वो इसी पर बेस्ड हैं। तो अगर ये समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और देखते हैं। लेट्स से इस बार आपको दिया हुआ है x प्लस 3 एंड x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। आपको चेक करना है कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो पहले सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए x को अंदर मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर x इंटू 3x इज इक्वल्स टू देयर इज x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। अब देखिए भाई, इस x स्क्वायर को जब मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो इसका साइन चेंज होगा, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा इधर आकर। तो x स्क्वायर से और माइनस x स्क्वायर इधर आएगा तो ये कट जाएंगे ना आपस में। मतलब x स्क्वायर, ये x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा ना भाई। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट आउट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहीं पर कट आउट कर देते हैं। ऐसे आप कैंसिल आउट कर सकते हो। तो x स्क्वायर एंड x स्क्वायर गेट्स कैंसिल्ड। नाउ वी आर लेफ्ट विद 3x माइनस 2x इधर शिफ्ट होगा, प्लस 2x हो जाएगा, देन इज इक्वल्स 5 को भी इधर ले आते हैं, माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। नाउ 3x प्लस 2x विच इज 5x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। नाउ इज दिस इक्वेशन अ क्वाड्रेटिक? क्या इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिग्री 2 नहीं है, x पे पावर 1 है, x पे पावर 2 नहीं है। दैट्स वाई इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। चलिए भाई, एक और देखते हैं। ये आप नोट करते चलना, वीडियो पॉज करना, पॉज करने के बाद क्वेश्चंस नोट करते हुए चलना, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं। इधर सपोज इस बार आपको दिया हुआ है x प्लस 3 होल क्यूब, ठीक है, x क्यूब प्लस माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9। चलिए अब हमें चेक करना है कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, क्यूब देखकर सीधे आंसर मत लिख देना कि क्वाड्रेटिक नहीं है। पहले सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है, क्योंकि कई बार टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती हैं। टर्म्स कैंसिल आउट होने के बाद स्क्वायर वाली टर्म बच जाती है, ठीक है। तो पहले सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्लास 9 की आइडेंटिटी है a प्लस बी होल क्यूब। याद है? नहीं याद है? चलिए मैं लिख देता हूँ, a प्लस बी हो, इधर लिख देता हूँ, a प्लस बी होल क्यूब विच इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये क्लास 9th में आपने आइडेंटिटी पढ़ी है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, a क्यूब प्लस b क्यूब। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 3ab। तो इधर क्या बचेगा, a प्लस b, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप ये फॉर्म यूज करो आप, या फिर ये वाली फॉर्म यूज करो। मैं ऊपर वाली प्रीफर करता हूँ। तो यहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब खोलेंगे हम लोग, ओपन किया तो ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3
ए बी स्क्वायर और इक्वल टू में कौन है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, चलिए भाई, एक्स क्यूब प्लस 3 क्यूब इज 27 प्लस, अब देखिए 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9x स्क्वायर। अब देखिए 3 स्क्वायर इज 9, 9 3 ज़ा 27, तो यहाँ हो जाएगा 27x इक्वल्स टू में है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9। ठीक है भाई, नाउ एक्स क्यूब एंड एक्स क्यूब गेट्स कैंसिल, कट आउट हो गई क्यूब वाली टर्म। नाउ वी आर लेफ्ट विद 9x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अच्छा लगता है जब आप डिग्री वाइज उसको, मतलब पावर वाइज उसको आप जमाते हैं। मैं पहले 27 में लिख सकता था, वो देखने में काफ़ी और लगता है। सबसे बेस्ट जो प्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, आप पावर वाइज वेरिएबल्स को जमाते हुए लिखिए, पहले ज़्यादा पावर वाला, फिर कम पावर, फिर कम पावर, फिर देन कांस्टेंट। तो 9x स्क्वायर, उधर माइनस 2x स्क्वायर है, उसको उधर शिफ्ट कर लिया, प्लस 2x स्क्वायर, स्क्वायर वाली टर्म्स खत्म हुई, x वाली टर्म है, प्लस 27x, x वाली टर्म फिनिश हो गई। अब कांस्टेंट की बारी है, 27 है इधर, प्लस 27 माइनस 9 को उधर लाएंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, तो प्लस 9 सारी टर्म्स हो गई। इक्वल टू में क्या बचा, 0। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए भाई, 9x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इज 11x स्क्वायर, 27x एक ही टर्म है, तो 27x प्लस 27 प्लस 9 इज 36 इज इक्वल्स टू 0। बात समझ में आई भाई अच्छे से? अब बताइए क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? यस, इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्यों? क्योंकि डिग्री 2 है भाई, यहाँ पर क्यूब वाली टर्म कट आउट हो चुकी हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपके समझ में आया होगा कि किस तरीके से अपन गिवन इक्वेशंस को चेक कर सकते हैं कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो अब आपसे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अपन देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।